नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में की गई चूक के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, देश के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई जब देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को फिरोजपुर में लगभग 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास करके पंजाब के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने जा रहे थे। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और प्रधानमंत्री जी को उस सभा में पहुँचने, उस कार्यक्रम में पहुँचने से पहले कुछ लोगों ने रोक दिया और वो संभव है कि सरकार के इशारे पर ही एक तरह से वो सारी घटनाक्रम वहाँ पर घटित हुआ है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि इस सारे संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बतौर पर, और इससे बढ़कर के मैं कहना चाहूँगा कि आज वो देश की नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी सुरक्षा किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से पंजाब की सरकार ने वहाँ पर खतरे में डाली, तो ये सब चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनकी एक तरह की द्वेष की एक भावना इसमें दिखती है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा फिर से इस बात के लिए जोर से आग्रह है कि इसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है। प्रधानमंत्री जी को लगभग 20 मिनट तक एक जगह सड़क पर रुकना पड़ा और अंततः तो अब काफिला मुड़ करके फिर वापस जो है वो प्रधानमंत्री जी का वहाँ से चला गया। तो ये परिस्थिति अगर निर्मित हुई है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के तौर तरीके जिस प्रकार से बदले की भावना से, द्वेष की भावना से, घृणा की भावना से जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जितनी भी निंदा की जा सकती है वो कम है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ राजभवन में मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के संबंध में राज्यपाल के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए बर्फबारी की उपयोगिता से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी गर्मियों के दौरान शिमला क्षेत्र में होने वाली पानी की कमी से निपटने में भी सहायक होती है। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और स्थानीय लोगों को हिमपात से होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रवक्ता ने आज जानकारी दी कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के सभी निर्धारित कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख तक स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 10 जनवरी को सुलह निर्वाचन क्षेत्र और 11 व 12 जनवरी को बड़सर, हमीरपुर व नादौन निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों को शीघ्र पुनर्निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीयों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले हिमाचलियों की सराहना की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय समुदाय को समर्पित दिन है। उन्होंने प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में निवेश करके प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक छोटा राज्य होते हुए भी देश के बड़े राज्यों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद आयोजित 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग में सफल रही है, जो इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचली प्रवासी और विभिन्न प्रवासी संघों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिमाचली संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह वेबिनार विदेशों में रह रहे हिमाचलियों के ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को समृद्ध करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान हिमाचली लोगों के योगदान की भी सराहना की। आज के दिन जो हमारा एक स्पेशल डे है, 9 जनवरी का ये, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और हिमाचल के लोग पूरे देश भर में हैं, तो इसलिए हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन जो एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने इस प्रकार से बना करके आज के इस कार्यक्रम के आयोजन, और उसके साथ साथ में आपस में मिल करके हम कैसे रह सकते हैं, जुड़ करके कैसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं पूरे देश भर में। हम हिमाचल के हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से, अपने जो हिमाचल के उस एक रिश्ते के नाते से आपस में कनेक्टेड रहें। ये बहुत ही एक बेहतरीन आप लोगों ने प्रयास किया, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अभी हम जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में और भी अट्रैक्ट करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और जहां हिमाचल 16वें 17वें स्थान पर था, अब हम 7वें स्थान पर हैं पूरे देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमने काफी उसमें जंप लिया है, बेहतर किया है। तो आप सबसे जो इंटरेक्ट कर रहे थे अभी हम, तो कुछ बातें आपके माध्यम से तो हमारे ध्यान में आई हैं कि जो हमको हिमाचल प्रदेश में करनी चाहिए। और जैसे कहा कि एक या तो इसका मिनिस्ट्री के साथ कोई हमको पोर्टफोलियो या अलग से बना करके इसको, जो बाहर के लोग, जो हिमाचल के लोग विदेशों में रह करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर विदेश में रह करके अच्छा काम हो रहा है लेकिन रह करके काम कर रहे हैं, उनकी मदद कैसे हो सकती है, उनके इश्यूज को हम कैसे ले सकते हैं, उनके समाधान की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है जो सुजेशन दी है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे उसको जोड़ सकते हैं। हिमाचल की संस्कृति से लेकर के आप लोगों ने अपनी, अभी तक भी इतना दूर रहने के बावजूद भी अपनी उस पहचान को बनाए रखा है, कनेक्ट करके रखा। मैं देख रहा हूँ सभी लोगों ने हिमाचल प्रदेश की अपनी टोपी पहन रखी है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये टोपी हमारा हिमाचल की एक पहचान है। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की राज्य व जिला कार्यकारिणियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से उनके आधिकारिक आवास ओक ओवर में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में कर्मचारियों के अनुबंध कार्यकाल को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।